मंदिर बनाने के लिए बिना निमंत्रण लाठी गोली खाने के लिए 8 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या आए थे। कोई निमंत्रण देने नहीं आया था। उनके दिल में राम बैठे थे, उन्होंने आवाज दी। कुशीनगर से निकले, गोरखपुर से निकले, बस्ती से निकले, देश के कोने कोने से 8 लाख से ज्यादा कार सेवक 89 में भी आए, लाठी गोली खाई। 90 में भी आए, लाठी गोली खाई। 90 में तो अयोध्या की गलियों में खून की नदियां बही थी। 92 में भी आए जब बाबर का ढांचा ढहा दिया, और 2018 में भी 92 के बाद 25 वर्षों के बाद 2018 में अयोध्या की गलियां राम भक्त से भरने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने किया था। इसलिए राम मंदिर बन रहा है, उनका आनंद है। पर ये यश के अधिकारी बिना निमंत्रण लाठी गोली खाने के लिए आए हुए हमारे 8 लाख कार सेवक हैं। मंदिर बन रहा है, देखकर आप खुश हो जाओगे। पत्थरों से बना है। ये पत्थर आए कहां से? पत्थरों के पैसे किसने दिए? 1989 में जब बाबर का ढांचा खड़ा था, तब ये ढांचा हटाकर कैसा मंदिर बनाएंगे, उनका मॉडल हमने अहमदाबाद में तैयार किया। यह मॉडल लेकर मैं प्रयाग के कुंभ में आया था। 89 में कुंभ था। शंकराचार्य सभी संतों को दिखाया। संतों ने कहा यही मंदिर बनना चाहिए। हमने मॉडल के चित्र लिए, फोटो 100 रुपया की कूपन बनाई। देश के हिंदुओं को कहा मंदिर को उद्योगपति के पैसे से नहीं बनेगा, मंदिर तो आपके 1.25 रुपया से बनेगा। आपके 1.25 रुपया से बनेगा। हमने 11 रुपया भी नहीं लिया, 100 भी नहीं, 5 भी नहीं, हमने 1.25 रुपया मांगा और देश के 8 करोड़ हिंदुओं ने हमें 1.25 रुपया दे दिया। इसलिए भाइयों, ये भव्य मंदिर बन रहा है। यह देश के 8 करोड़ हिंदुओं के 1.25 रुपया से बन रहा है। पैसे आ गए, ट्रस्ट के नियम के अनुसार बैंक में डाले। ये पैसे से एक ही काम हमने 90 से किया। विशेष करके 3 लोग ध्यान दे रहे थे, अशोक जी सिंघल, विष्णु हरि दालिमिया में, जो उस समय के ट्रस्ट देख रहे थे। हमने एक ही काम किया कि लोगों के पसीनों के भक्ति के 1.25 रुपया का उपयोग सिर्फ पत्थर खरीद करके उनको तराशने में होगा। हमने राजस्थान से पत्थर खरीदना शुरू किया। पत्थर तैयार करने की एक कार्यशाला, अंग्रेजी में वर्कशॉप कहते हैं, राजस्थान के उदयपुर के नजदीक सिरोही में पिंडवाड़ा में शुरू की। मैं बार बार ये पिंडवाड़ा की कार्यशाला में जाता था। पत्थर की गति कैसी है तैयार करने की। दूसरी कार्यशाला हमने अयोध्या में की, जो अब भी चल रही है। 1989 में पैसे आए, 90 से पत्थर तैयार करना शुरू हुआ, और मेरे भाइयों 90 से 1922 तक 32 साल से आपके पसीनों के पैसे से पत्थर घड़ने का तैयार किया। यह गरीब हिंदुओं के 1.25 रुपया से यह मंदिर बन रहा है। यह मंदिर कोई राजा के पैसे से नहीं, उद्योगपति के पैसे से नहीं, 8 करोड़ हिंदुओं के 1.25 रुपया से बन रहा है। इसलिए मैं 8 करोड़ हिंदुओं को नमस्कार कर रहा हूं कि आपकी पसीनों के पैसे से मंदिर बन रहा है।
मंदिर बनाने में तीसरा योगदान। हमने 1989 में कहा आपके गांव की रामशिला अयोध्या के मंदिर में शिला पूजन करो, अयोध्या भेजो। देश के 5 लाख गांवों ने अपने गांव की ईंट शिला को पूजित करके अयोध्या भेजा। इसलिए धन्यवाद है तो भारत के 5 लाख गांवों को जिन्होंने शिला पूजन करके भेजा। बाबर का ढांचा था वो 80 फुट बाई 40 फुट ही जगह में था, जगह में 80 बाई 40। यहाँ आगे की जगह है इतना में। हमें मंदिर बनाना था। हमने अगल बगल के लोगों को पैसे देकर जमीन खरीदना शुरू कर दिया। 89 से यह जमीन के पैसे भी 1.25 रुपया से नहीं दिया। 1.25 रुपया का पैसे सिर्फ पत्थर के लिए उपयोग किया और बाबर का 80 बाई 40 फुट का ढांचा की चारों ओर के जमीन हमने खरीद ली। फिर नया मंदिर बनाना था 240 फुट का, तो बाबर के ढांचे से 240 फुट आगे प्रवेश द्वार जिनको सिंह द्वार कहता बनता है। हमने 89 में कहा कि मंदिर का मॉडल तैयार है, कुंभ में स्वीकार किया था। हमने कहा 240 फुट मंदिर का सिंह द्वार प्रवेश द्वार में शिलान्यास करेंगे। याद रखो 9 नवंबर 1989 महंत वैद्यनाथ रामचंद्र परमहंस जी, अशोक जी सिंघल, शंकराचार्य वासुदेवानंद जी, उनकी उपस्थिति में हमने राम मंदिर का 1989 9 नवंबर को शिलान्यास किया। और तब हमने पहली 89 की कार सेवा का ऐलान किया। याद रखो हमारी तीनों कार सेवा 89, 90, 92 उनका एक ही मुहूर्त था। उनका नाम है गीता जयंती। गीता जयंती कौन सा दिन? जब भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध गीता के उपदेश के बाद शुरू करके धर्म का विजय किया था। हमारी 89 की कार सेवा भी गीता जयंती, 90 की गीता जयंती, 92 का बाबर का ढांचा टूटा वह भी गीता जयंती थी। अंग्रेजी तारीख 6 दिसंबर 92 थी, इसलिए याद रही। हमने तारीख नहीं देखी थी, महाभारत युद्ध का दिन हमने देखा था। 89 में गोलियां चली, फिर भी बाबर के ढांचे पर भगवा झंडा लहरा दिया। 90 में गोलियां तो चली, लोहे की नदियां बही थी, कार सेवकों लाशों का ढेर अयोध्या की गलियों में लगा था। लोग कहते हैं न लाठी न बिना ढाल हमें आजादी मिल गई। तब वह भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का बलिदान भूल जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस का बलिदान भूल जाते हैं। आजादी लाठी ढाल के बिना नहीं मिली थी, बंदूक की नोक पर हमें मिली थी। इसलिए राम मंदिर कोई ताशक में नहीं मिला है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा था कि मंदिर वार्ता से नहीं चाहिए, मंदिर समझौता से नहीं चाहिए, मंदिर दान से नहीं चाहिए, मंदिर तो हिंदुओं की भुजाओं के बलबूते पर चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, मंदिर बना है 1990 में कार सेवकों के लाशों के ढेर पर बना है। मंदिर बन रहा है, कार सेवकों की रक्त की नदियां बही थी, मुझे याद है। कार सेवकों के मृत शरीर दिगंबर अखाड़ा में
महंत रामचंद्र परमदास जी के अखाड़े में लाए थे। मेरे भाइयों, आंखों में आंसू नहीं, आंसू में रक्त की धाराएं बह रही थी। इसलिए मंदिर दान में नहीं मिला है, समझौता से नहीं मिला है, मंदिर तो कार सेवकों की खून की होलियों पर मिला है। 92 का कार सेवक का ऐलान हुआ, वही गीता जयंती। 4.5 घंटों में बाबर का ढांचा ढहा दिया। उस समय ढांचा ढहा, तब एक ही नारा था, मेरे साथ बोलो, मैं कहूंगा हो गया काम, आप बोलेंगे जय श्री राम। 6 दिसंबर 92 को 4:30 बजे बाबर का ढांचा ढह गया। एक ही नारा हम सब ने मिलकर बोला था, आज रिपीट करेंगे, मैं कहूंगा हो गया काम, आप बोलेंगे जय श्री राम। बोलो, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। मैंने इसलिए आपको याद करवाया, यहाँ बैठे हैं उनमें से 80% की उम्र वह है जिनका जन्म 92 के बाद हुआ है। उन्होंने अपनी आंखों से संघर्ष देखा नहीं, पढ़ा होगा। मैं संघर्ष याद करा रहा हूं कि भारत की आजादी अहिंसा से नहीं मिली है, 1857 में खून की होलियां खेलने वाले भारत के सैनिकों के बलिदान से मिली है। आजादी अहिंसा से नहीं मिली है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे के बलिदान से मिली है, सुभाष चंद्र बोस की सेना से मिली है। इसलिए राम मंदिर 8 लाख कार सेवकों के संघर्ष, सैकड़ों कार सेवकों के बलिदान से मिली है। हम सभी उनका स्मरण करके धन्यवाद देंगे। मेरी 2 ही मांग है कि राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तब नेतागिरी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। मेरी उम्र भी 22 साल की थी, तब मैं MBBS डॉक्टरी के अंतिम वर्ष में था। बाद में सर्जन, कैंसर सर्जन बना। तब आंदोलन का नेतृत्व लेने के लिए बाहर निकले और मृत्यु तक जिन्होंने आंदोलन की जिद नहीं छोड़ी, वह महापुरुषों को इस 26 जनवरी को भारत रत्न देकर उनका सम्मान करना चाहिए। तभी मैं मानूंगा कि राम मंदिर का काम पूरा हुआ है। मैं उनके नाम बोलता जाऊंगा, आप सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद बोलते जाएगा। राम मंदिर बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आपको सिर्फ राम मंदिर बनाने के लिए महंत अवैधनाथ जी को, महंत अवैधनाथ जी को, रामचंद्र परमदास जी को, अशोक जी सिंघल को, अशोक जी सिंघल को, कल्याण सिंह जी को, कल्याण सिंह जी को, बाला साहेब ठाकरे को, बाला साहेब ठाकरे को, आचार्य गिरिराज किशोर को, आचार्य धर्मेंद्र को, 8 लाख कार सेवकों को, 8 लाख कार सेवकों को, ₹1.25 देने वाले 8 करोड़ हिंदुओं को, ₹1.25 देने वाले 8 करोड़ हिंदुओं को, रामशिला पूजन करने वाले 5 लाख गांवों को, रामशिला पूजन करने वाले 5 लाख गांवों को, मृत्युंजय हिंदू समाज को, 500 वर्षों की 25 पीढ़ियों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राम मंदिर आगे बढ़ रहा है तो पूरे देश से मुझे फोन आने लगे, कह रहे हैं कि लाठी गोली डॉक्टर साहब खानी थी, तब बिना निमंत्रण लाठी गोली खाने के लिए
89 में भी हम साथ थे अयोध्या में, 90 में साथ थे, 92 में साथ थे, 2018 में साथ है, और 22 जनवरी में आप अकेले दर्शन करोगे? मैंने कहा कि निमंत्रण देने का अधिकार इस समय तो मेरा नहीं है, इसलिए सेवकों को मैं निमंत्रण नहीं दे सकता हूं। पर मैं आपको कहता हूं कि 24 जनवरी अयोध्या आओ, मैं मंदिर के दरवाजे पर तिलक करके कार सेवकों का स्वागत करूंगा और साथ में जाकर दर्शन करूंगा। इसलिए बेटा नहीं रुकना, मैं कहूँ, इसलिए 24 जनवरी हम धन्यवाद दर्शन करेंगे। धन्यवाद दर्शन दो चीजों के लिए, एक भगवान राम का भव्य मंदिर में दर्शन करके धन्यवाद करेंगे कि हे भगवान, इस जीवन में राम मंदिर बनाने के, धर्म के काम करने का मौका दिया, इसलिए भगवान आपको धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी जन्मों में धर्म का काम करने का हमें मौका मिले। और दूसरा धन्यवाद करेंगे 8 लाख कार सेवकों को कि आपने खून की नदियां बहाई थी अयोध्या में, आपने ही महाभारत का युद्ध खेला था, इसलिए मंदिर बन रहा है। इसलिए 24 जनवरी भगवान राम का धन्यवाद दर्शन इस जन्म में मौका दिया, धर्म का काम का सभी जन्मों में मिले। और कार सेवकों का बस मेरी आगे की 2 ही बात है। राम मंदिर आंदोलन आधुनिक शुरू हुआ 1984 में, पहले से था। तब हमारा एक नारा था, मैं बुलाऊंगा, बोलिए, बोलो, हाथ उठाओ। मैं कहूंगा अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, आप बोलेंगे तीनों लेंगे एक साथ। बोलो अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ। भगवान ने इसी जीवन में आपको और मुझे राम मंदिर भव्य देखने का मौका दिया। महंत अवैधनाथ जी, अशोक जी चिंगल, परमहंस जी, उम्र के कारण उनके शरीर शांत हो गए।